तो गाइज वेलकम टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम भाई, मुझे याद है कि आपने आईपीएल स्टार्ट होने से पहले बोला था कि मुंबई इंडियंस इज लुकिंग रियली इम्प्रेसिव और माइट सरप्राइज एवरीवन। मतलब ऑब्वियसली अभी तो बहुत टूर्नामेंट पड़ा है, लेकिन अभी 8वीं पोजीशन पे है। आज जिस तरीके से आ रहे हैं, विल स्टार्ट विद कहाँ गलती हो रही मुंबई इंडियंस से? बहुत जगह पे गलती हो रही है जिसकी वजह से नंबर 8 पर है। हम्म। बैटिंग क्लिक नहीं हो रही है, बॉलिंग उस लेवल की नहीं हो रही है। आपने 240 रन करवा दिया, हालांकि वानखेड़े की विकेट फ्लैट होती है, बट बॉलिंग बहुत ही मीडियोकर लग रही है। हम्म। तो मल्टीपल इश्यूज है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आई स्टिल फील कि इस टीम के अंदर वो दम खम है। आई मीन, ऑन पेपर ऐसे लगता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। हम्म। इट जस्ट अबाउट कि वो कब वो ऑन पेपर से वो फॉर्म आएगा सामने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे स्टिल हैव गॉट इन देम टू टू क्वालिफाई। कुछ बॉलिंग कॉम्बिनेशन में ट्राई करना चाहिए। अभी बुमराह से स्टार्ट कर लेते हैं। बुमराह की फॉर्म इतनी हॉरेबल रिसेंट टाइम में नहीं देखी। बड़ी पिटाई हो रही है बुमराह की। जी। हाँ, मैं खुद भी सरप्राइज हूँ क्योंकि इतना बढ़िया वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं बुमराह। उसके अलावा तिलक वर्मा इतने अच्छे फॉर्म में थे, तो ऐसे मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि बुमराह जनरली ऐसे नहीं हम्म। बॉल डालते हैं। तो आई डोंट नो क्या इश्यूज है। हमको पता था कि वो टूर्नामेंट से पहले सीओई में गए थे, एनसी एकेडमी में। तो क्या कोई इंजरीज के इश्यू है, क्या वो 100% फिट है या नहीं है? बट बुमराह थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, और सिर्फ बुमराह नहीं, बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स भी ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि मुंबई इंडियंस नंबर 8 पे बैठी हुई है। अभी जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, आज ऑब्वियसली ट्रेंट बोल्ट और बुमराह है। दीपक चार को नहीं ट्राई किया उन्होंने। अभी आप देखो, आप सडनली आप 3 मैच हारे हो ऑन द बाउंस, तो कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज, कुछ बॉलिंग लाइनअप में चेंज अभी क्लिक नहीं कर रही है इन द कमिंग मैचेस। यू सी दीपक चार खेले थे राजस्थान के सामने, इट। उनको पहले ओवर में ही ओ 24 यस। रन हो गए थे। इसीलिए पार हो हाँ, गए। हाँ। तो और बहुत ही वन डायमेंशनल भी हो जाता है क्योंकि हाँ। अगर दीपक चार भी खेलते हैं, शार्दुल भी खेलते हैं, ओ यस। हम्म। प्लस ट्रेंट बोल्ट है, तो हम्म। सारे के सारे थोड़े से सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर है। जी। और उसमें से बुमराह अगर अपने रंग में नहीं है वीक करेंगे, हाँ। तो फिर तो मल्टीपल इश्यूज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉलिंग बहुत बड़ी वरी है। अगर वो एक मैच भी जो जीते हैं उसमें भी 220 रन बनवा दिए थे उन्होंने केकेआर से, हम्म। और हम्म। 220 चेस किए थे मुंबई हम्म। इंडियंस ने। तो बॉलिंग मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू है। अब वो कैसे ठीक कर सकते हैं, दे हैव टू थिंक कि क्या है, क्योंकि वानखेड़े पे आप 7 मैच खेलने वाले हो, तो आपको पता है कंडीशंस आपको अच्छी मिलने जी। वाली है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट हैज टू स्टैंड अप, जो कि हो नहीं रहा है। चाहे बुमराह की बात करें, उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट भी अपने रंग में नजर नहीं आ रहा है, पावर प्ले में विकेटें नहीं मिल रही है, हम्म। स्पिन कुछ कंट्रोल नहीं दे पा रहा है। तो मल्टीपल इश्यूज है जो बहुत जल्दी एड्रेस करने होंगे मुंबई इंडियंस को, वरना अगेन ऐसे लगता है कि एक डिसअपॉइंटिंग सीजन ना हो जाए। हालांकि हम्म। क्वालिटी की कोई कमी नहीं है इस टीम के अंदर। बिल्कुल क्वालिटी। इनफैक्ट जब पहला मैच हुआ था और जैसे उन्होंने चेज किया था वो टारगेट, तो हम लोग लग रहा था कि मुंबई में तो हराना इन्हें मतलब लाइक एक फोर्ट्रेस सा बना सकते हैं, लेकिन वहीं पर अब ऑन द बाउंस ही हारे हैं। अब हम्म। आते हैं वसीम भाई आरसीबी पे। आरसीबी लग रही है टीम एक बार फिर से जो टॉप 4 में जाने की बिल्कुल लग रही है कि बिल्कुल हर सारे बेसिस कवर्ड लग रहे हैं। आई विल हम्म। स्टार्ट विद दिस गाय जो इंजरी रिप्लेसमेंट था किसी जमाने में 2022 में, लवनीत सिसोदिया की जगह आया टीम में। फिर क्या ट्रांजिशन हुआ, कैप्टन बना रजत पाटीदार। आज की इनिंग भी अगर उनकी हटा दो तो ये 200 220 की थी। आउट ऑफ हम्म। रीच ले गया लिटरली पाटीदार। नहीं, पाटीदार अपने रंग में होते हैं। सौरभ तो मतलब कमाल की बैटिंग करते हैं। वो सिक्स हिटिंग की जो एबिलिटी है उनकी, जी। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जब वो अपने रंग में होते हैं, ये हमने देखा हुआ है, तो ऐसा लगता है कितनी आसानी से छक्के मार देते हैं, और कितनी दूर दूर की बॉलें छक्के मारते हैं। ये सब लोगों की बस के काम नहीं है। ये बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कर जी। सकते हैं, जो दूर की बॉलों को भी बड़ी आसानी से मार ऑन दे। द राइट छक्के मारते हैं। और अ, आते के साथ मारना, ये और एक कमाल की बात है। आई एग्जैक्टली। मीन, थोड़ा टाइम आपने स्पेंड किया हो, आपको थोड़ी समझ आ गई हो पिच की हम्म। कंडीशन की,
तो समझ में आता है, बट राइट फ्रॉम गेट गो अगर आप आके छक्के मारते हो तो वो बहुत कमाल की एबिलिटी है, और वो एबिलिटी रजत पाटीदार पजेस करते हैं, कि दूर दूर की बॉलें छक्के मारते हैं, कितना हम्म। ही अच्छा विकेट हो। लेकिन जो उनकी इनिंग थी वो डिफरेंशिएट कर गई क्या एक्चुअली, बैटिंग थी। कि वो 215 220 का स्कोर 240 हो गया, और वही फर्क होता है विन और लूज में, खास करके ऐसी विकेटों पे। तो आउटस्टैंडिंग नॉक बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर आरसीबी। इनफैक्ट मैंने रजत पाटीदार के बारे में आपसे वसीम भाई पिछले एपिसोड में हमने बात भी करी थी अलग से कि हाउ स्पेशल ही इज टेस्ट मैचेस में। आपने बोला कि आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चल नहीं पाया। लेकिन एक अच्छा आईपीएल अगर होता है तो आई थिंक इनको चांस मिलना चाहिए वसीम भाई दोबारा। इतना स्पेशल टैलेंट है ये लड़का रजत। नहीं, बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, और ऐसा नहीं है कि बहुत वो है, उम्र हो ओल्ड गई। है। हाँ। हाँ, उम्र भी ज्यादा नहीं है, और एक्चुअली बैट्समैन थोड़ी सी देर से मैच्योर होता है, तो आई यस। थिंक अपनी फेलियर से, और जो टाइम उन्होंने अवे फ्रॉम इंडियन टीम गुजारा है, दैट वुड हैव मेड हिम वाइजर, दैट वुड हैव मेड हिम मोर मैच्योर। तो और प्लस कप्तानी कर रहे हैं आरसीबी को, और बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं। तो अगर अच्छे फॉर्म में हैं, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इनके पास एबिलिटी है कि ये तीन फॉर्मेट खेल सकते हैं, यस। क्योंकि टेक्निकली भी साउंड है, बड़े शॉट भी मार सकते हैं। इस फॉर्मेट में तो रन बना ही रहे हैं, बट रणजी ट्रॉफी में इंडिया ए के लिए भी रन बना चुके हैं, 50 ओवर में अच्छा खेलते हैं। तो ये तीन फॉर्मेट खेलने की क्वालिटी रखते हैं, और अगर इसी तरह का फॉर्म चलता रहा तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए रजत पाटीदार के बारे में। और थोड़े छुप से आते हैं वसीम भाई, नोटिस करा आपने? क्योंकि इस विराट कोहली की बात करते हैं लोग, फिल सॉल्ट की करते हैं, ये आके अपना लगातार काम कर रहे हैं, लगातार स्पेशल इनिंग खेलते हैं। आई थिंक इनको थोड़ा क्रेडिट भी और मिलना चाहिए, थोड़े अंडरस्टेटेड से रहते हैं। अब आते हैं दिन के इनफैक्ट पहले मैच पे, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट को हराया गुजरात टाइटंस ने। और रन कम बनाए थे वसीम भाई, रन बहुत कम थे। जी, आई मीन 160 स्कोर आजकल आईपीएल में, अनलेस थोड़ी सी बहुत ट्रिकी पिच हो और आपकी बॉलिंग जी। अटैक बहुत बढ़िया हो, बड़ा मुश्किल होता है डिफेंड करना। तो एलएसजी ने मुझे लगता है फिर डिसअपॉइंट किया है थोड़ा सा। इस ग्राउंड में उनको लगातार छठी हार मिली है। तो हम्म। अपने होम पे अगर आप नहीं जीतोगे तो फिर आप अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हो, और अगेन उनकी भी यही इशू है कि उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रन नहीं बना रहे, वो फॉर्म नहीं दिखा रहे, चाहे वो निकलस पूरन हो, एडन मार्करम हो, या इवन मिचेल मार्श हो। अ, ऋषभ पंत की भी सिर्फ एक इनिंग आई है। तो यूरोप अगर इसी तरह का फॉर्म चलता रहा तो मुश्किलें बढ़ने वाली है उनके लिए भी, क्योंकि अ, अगर आप 160 165 रन बनाते हो, ये दूसरी बार या तीसरी बार हुआ है कि यू नो एलएसजी इस तरह से, मतलब बहुत क्लोज क्लोज मैच एक तो जीती है, और जो हारी हम्म। है बहुत आराम से मैच हारी है। जी। तो थोड़े से सॉक्स उनको भी पुल अप करने होंगे, क्योंकि उनके जो फॉरेन बैटर्स है, अगर वो रन नहीं बनाते, ऋषभ पंत रन नहीं बनाते, तो इस टीम के लिए भी मुश्किलें मुझे नजर आ रही है कि आगे जाके ये भी थोड़ा स्ट्रगल करने वाली है। इनफैक्ट गुजरात टाइटंस पे कर लेते जल्दी से बात। गुजरात टाइटंस कप्तान साहब ने अच्छी बैटिंग करी आज। जॉस बटलर इस टूर्नामेंट में फॉर्म में नजर आ रहे हैं, विच इज ग्रेट साइन फॉर जीटी। स्पेशली जैसा उनका हल्का लोअर लोअर ऑर्डर है, तो अच्छे साइन है जीटी के लिए, जॉस इन फॉर्म एंड शुभमन गिल। बिल्कुल बिल्कुल, जॉस बटलर जब फॉर्म में आते हैं तो अ, वो मतलब बैटिंग बहुत आसान कर देते हैं, और सीरियसली। और उनके पास वो एबिलिटी है कि वो हंड्रेड्स बनाते हैं। जी। तो इवन तो वर्ल्ड कप बहुत ही हॉरिबल उनका गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपने रंग में नजर आ रहे हैं। शुभमन हम्म। गिल अगेन अपने बढ़िया टच में है। साई सुदर्शन ज्यादा दूर नहीं है अपने अच्छे फॉर्म से। तो टॉप थ्री तो उनकी स्ट्रेंथ रही है। जी। वॉशिंगटन वो नंबर 4 पे ऐसे लग रहा है कि हम्म। उनको भी वो नंबर सूट कर रहा है। तो जीटी आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेहतर रंग में आ टीम रही है। नजर आ जी। रही है, बेहतर। जहाँ कुछ हम्म। टीमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है, जीटी थोड़ा सा बेटर होते हुए नजर आ रही है। बॉलिंग अटैक तो ऑलरेडी अच्छा है, राशिद भी थोड़े रंग में आ रहे हैं। यस। प्रसिद्ध ने कमाल की अच्छी गेंदबाजी बॉलिंग की है। करेगा। हम्म। तो जीटी थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि अब जब ये टूर्नामेंट 20-22 मैचों के पार चला गया है, जी। तो जीटी थोड़ी उभर कर ऐसे लग रहा है कि बेहतर टीम नजर आ रही है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी इनसे, वो उससे बेटर कर रही है। और जो एक्सपेक्टेशन वाली टीम है वो थोड़ी नीचे जा रही है। अब कल के मैच में जल्दी से बात करें वैसे में, दो मैचेस हुए। और कल के दो मैच में पंजाब ने अपने आप को स्ट्रेंथन कर दिया एक बार फिर से कि भैया टॉप टू में रहेंगे हम लोग।
एंड आई विल हम्म। स्टार्ट विद श्रेयस अय्यर। क्या बैटिंग कर रहा है वसीम भाई। और मतलब एक जनता का क्वेश्चन है जो मैं देख रहा हूँ हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि इतनी जबरदस्त लीडरशिप करना और फिर ऐसी बैटिंग करना, बैक टू बैक सीजन हो गया दूसरे सीजन में, क्या ये बंदा डिजर्व नहीं करता? आप जल्द से जल्द इसको T20 में, वर्ल्ड कप विनिंग हम लोग हैं, लेकिन T20 में डिजर्व नहीं करता है बंदा वापस आना? ये अभी चल रहा है नॉर्मल डिस्कोर्स। बिल्कुल डिजर्व करता है। अनफॉर्चुनेट है कि श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है। जी थोड़े इंजरीज के भी इशू रहे हैं उनको। बिल्कुल। लेकिन अगर ये लड़का फिट है और इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है तो सिर्फ इंडियन टीम में आना ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कप्तानी का भी ये दावेदार है। एग्जैक्टली। अगर ये सीजन, अगर वो फिर से जी। पंजाब को ले आते हैं या फिर अगर ट्रॉफी जिताते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिलेक्टर को सोचना होगा कि भैया ये कोई हम्म। ट्रॉफी जीतना कोई फ्लूक का काम नहीं है। एग्जैक्टली। अ, इस लड़के ने लगातार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, और इतने बड़े प्राइस टैग पे ये खेलते हैं, वहां पे परफॉर्म भी करते हैं, कप्तानी भी अच्छी करते हैं। और मल्टीपल सीजन्स में किया है। तो जब आपके पास क्वालिटी होती है तभी आप इस तरह से कर सीरियसली। पाते हो। तो आई मीन कमाल की बल्लेबाजी की है कल, और एकदम 220 का रन चेज ऐसे लगा कि, मजाक बना दिए। जी। हाँ बिल्कुल ही ऐसे लगा, किसी स्टेज में ऐसे लगा नहीं कि स्ट्रगल होते हुए नजर आए। शिवम कुमार एक खाली ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 3 विकेटें ली और थोड़े से लगा कि जी। कुछ दिक्कत डाल रहे हैं, वरना तो हम्म। एसआरएच की बॉलिंग अटैक बिल्कुल ही टूथलेस नजर आ रही है कि आपको हर मैच में ऐसे लगता है कि अबव पार स्कोर बनाना होगा अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो, वरना तो उनके जीतने के चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो बॉलिंग में वो बिल्कुल भी थ्रेट नजर नहीं आ रही है किसी भी गेंदबाज से। अ, थोड़ा सा उनका भी मुझे ऐसे लग रहा है, हालांकि मैंने अपने टॉप 4 में उनको रखा था कि ये टीम जी। जिस तरह से है, इनके पास जिस तरह की बल्लेबाजी है, तो ये टीम अपनी बल्लेबाजी के दम पे जीत सकती है। लेकिन हम्म। बड़ा डिसअपॉइंट किया है उन्होंने। क्लासन ने जिस तरह का अप्रोच दिखाया बैटिंग में, हम्म। 3 बॉल्स में 38 बनाए, क्लासन जैसा बल्लेबाज अगर इस स्ट्राइक रेट पे खेलेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है। और नीतीश रेड्डी को प्रमोट नहीं किया गया, मैं अगेन उससे भी सरप्राइज हूँ हम्म। ईशान किशन से, कि नीतीश रेड्डी को सिर्फ एक बॉल खेलने के लिए मिली। हालांकि हम्म। इतने बढ़िया फॉर्म में वो है, उनके पहले आपने अनिकेत वर्मा को भेजा, फिर उसके बाद आपने साहिल। सलील अरोड़ा को साहिल भेजा। अरोड़ा। जी जी जी। तो जी जी। मुझे समझ में आया कि ये थॉट प्रोसेस क्या था, कि नीतीश रेड्डी जो अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, जिन्होंने रन भी बनाए पिछले 2 मैच में, आपने उनको प्रमोट ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये थिंक टैंक मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या काम कर रही है। इनफैक्ट आपने आईपीएल स्टार्ट होने से पहले जब उन्होंने प्रीव्यू किया था तो 5 नंबर दिए थे। एक नंबर काटना बनता है वैसे मैं इनकी बॉलिंग का। इनको 4 या 3 पे लाना पड़ेगा, बहुत पुअर बॉलिंग है एसआरएच की, और वो इनको स्ट्रगल करवा रही है। आप सेकंड मैच की इनफैक्ट बात करते हैं, विच कल के वो था, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना खाता खोल लिया फाइनली अगेंस्ट हम्म। दिल्ली कैपिटल्स। मच नीडेड। लग रहा है कि चेन्नई में, वो जैसे आपने मुंबई के लिए बोला, दे कैन मेक अ कमबैक फ्रॉम हियर, दे हैव दैट क्वालिटी। चेन्नई में वो बात है वसीम भाई? क्या उनका डन एंड डस्टेड है इस सीजन? आपको ब्रूटली आपको क्या लग रहा है यहाँ दूर से देख के? नहीं, चेन्नई ने कल बहुत बढ़िया मैच खेला। बहुत बढ़िया खेला। खासकर संजू हाँ। सैमसन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, आउटस्टैंडिंग। 100 बनाया, अपना पहला 100 चेन्नई के लिए। लॉन्ग ड्यू थे, 3 फेलियर आने के बाद में पता था कि संजू जैसा बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं है मैच बिल्कुल। रहने नहीं वाला है। और आजकल वो इस तरह से इनिंग पेश करते हैं कि हंसते हंसते T20 में 100 बनाते हैं। सीरियसली। तो कमाल का 100 बनाया, और उसके चलते 220 रन, 220 रन बनाई थी, 210 रन या 220 रन चेन्नई ने बनाई। टू 10। ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म थोड़ा सा जी मुझे कंसर्निंग लगता है कि वो जी। बहुत ही अ, ऐसा लगता है कंजर्वेटिव अप्रोच में खेल रहे हैं। आई डोंट नो क्या प्रेशर है, बट सरफराज को बल्लेबाजी नहीं मिली, ब्रेविस को बैटिंग नहीं मिली, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच थोड़ा लेना होगा। ऋतुराज को एज अ कैप्टन थोड़ा लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा। बट उसके बाद जिस तरह से आके डिफेंड किया जेमी ओवर्टन ने, जिस तरह की गेंदबाजी की, बहुत बढ़िया भाई। आउटस्टैंडिंग। 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेटें लेना, खास करके इतनी फ्लैट विकेट पे, कमाल की परफॉर्मेंस। एक तरह से वो डिबेटेबल है कि संजू को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, जेमी ओवर्टन को मिलना चाहिए था, बट कमाल की गेंद। हाँ। यस यस। अंशुल कंबोज ने 3 विकेटें ली। तो
एक अच्छे साइंस नजर आ रहे और ऐसे लगा कि बड़ी डेस्परेट है ये टीम जीतने जीतने के के लिए। लिए। जैसे कि सरफराज ने वो जो कैच पकड़ा, ओ यस। फील्डिंग ज्यादा एरर नहीं की वहाँ, वहीं सेम अगर आप दिल्ली को देखो तो इजी कैचेस छोड़े गए। निशंका ने वो कैच छोड़ा संजू सैमसन का जो इतना भारी पड़ गया उनको, उसके बाद में दूसरा कैच भी छूटा, एक रनआउट मिस हो गया आयुष मात्रे का केएल राहुल से। तो डीसी वहीं पे काफी गलतियां की, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस की, और कल उनको देख के ऐसा लगा कि वो टीम डेस्परेट है जीतने के लिए। और अगर इस तरह से खेलेगी, और उसके बाद में एमएस भी आने वाले हैं, थोड़ा नूर अहमद का अगर फॉर्म अच्छा रहेगा, डिवाल ब्रेविस ने अभी तक खेला नहीं है, खेला है तो उनको नंबर नहीं आया बैटिंग का, लेकिन अगर वो रंग में आते हैं तो यू नो यू नेवर नो, अगर ये मोमेंटम थोड़ा पकड़ ले चेन्नई, तो ये टीम भी सरप्राइज कर सकती है। हाँ बिल्कुल सरप्राइज कर सकती इनफैक्ट आपने संजू का जो जिक्र किया, संजू सैमसन ने ऑब्वियसली अपनी क्लास ही नहीं खेली। आपने ऋतुराज के बारे में बात करा, वसीम भाई ऐसा है ना, कप्तानी थोड़ा सा किसी किसी के लिए नहीं बनी होती है। नाउ यू हैव संजू, तो व्हाई नॉट गिव संजू सैमसन। 5 साल कप्तानी करके बंदा आया है वो। और कल के मैच में क्या स्पिनरों को हैंडल कर रहे थे कि भैया यहाँ बॉल डालो, यहाँ ये खड़ी करेगा। लग रहा था शेड्स ऑफ एमएस धोनी नजर आ रहे थे उनके विकेट के पीछे टाइप। टेम्परमेंट भी है। वैसे ही, आज कोच का स्टेटमेंट भी आया कि वेरी क्लोजेस्ट, एरिक सिमंस ने बोला है कि बिल्कुल सेम टेम्परमेंट के लोग हैं एमएस और संजू सैमसन। तो गोइंग डाउन द लाइन, मान लीजिए सीजन खराब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सीजन नहीं जाता अच्छा, यू हैव संजू सैमसन लीडरशिप ग्रुप का पार्ट, तो वाई नॉट कैप्टन बना दें? मतलब डू यू सी दैट हैपनिंग? बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट, क्योंकि आईपीएल में कप्तानी करने का एक्सपीरियंस है संजू के पास में, टीम को फाइनल खिला चुके हैं, जी। और साथ में परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो आई मीन वी डोंट होप के ऋतुराज के लिए सीजन खराब हाँ। जाए। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्लास है। अब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, इस फॉर्मेट में हंड्रेड्स बना चुके हैं। आई जस्ट फील कि थोड़ा सा फील हो रहा है कि वो प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और वो थोड़ा सा अपने आप को फ्री अप नहीं कर रहे हैं एज अ बैट्समैन। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा हाई रिस्क गेम खेलना पड़ेगा पहले पावर प्ले में, थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच में नजर आ रहे हैं। तो ऋतुराज के पास वो एबिलिटी है, आपको ज्यादा दूर नहीं देखना है, सारे ही टीमों के अगर आप ओपनर देखो, चाहे वो यशस्वी है, वैभव सूर्यवंशी है, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, सीरियसली। तो थोड़ा सा उनको भी वो गेयर में खेलना होगा, क्योंकि ना सिर्फ वो सीएसके को हेल्प करेगा, बट उनको भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो भी चाहते होंगे कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। हालांकि बड़ी लंबी क्यू है, लेकिन अगर आपको इंडिया को खेलना है सीरियसली। तो इसी अप्रोच से खेलना होगा। तो आई जस्ट फील कि थोड़ा सा फ्री अप होके खेले, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच को थोड़ा सा साइड में रखे, विच विल ओनली हेल्प हिम एंड चेन्नई। अभी टेबल पर टॉप आरआर कर रहा है, उसके बाद पंजाब किंग्स है, नंबर 3 पे अपना स्ट्रेंथन कर लिया आरसीबी ने, और बॉटम पे केकेआर, एमआई और चेन्नई सुपर किंग्स। यहाँ पर ये नीचे सबने आपको कोशिश कर रहे हैं सीजन के ऊपर लाने की। वैसे मैं जाते जाते, आपने एक लंबी क्यू की बात करी, तो इस क्यू में इनफैक्ट जब आप पंजाब किंग्स के साथ थे तो आपने प्रभ सिमरन के साथ काम किया था, प्रभ सिमरन के साथ। जी जी बिल्कुल काम किया, 3 सीजन था मैं वहाँ पर, तीनों सीजन में प्रभ सिमरन थे। उसके अलावा पंजाब का मैं रणजी टीम का भी कोच था, जी। तब भी प्रभ सिमरन थे। तो हम्म। एक्सेप्शनल टैलेंट है इस वही फॉर्मेट पूछना में। मुझे, उसके बारे में वही हाँ। पूछना है मुझे कि जब आपने 3 साल वहां पर काम किया, उसके बाद नाउ यू सी हिम इस सीजन हम्म। में, आज लास्ट 2 सीजन में, ही हैज टेकन हिज गेम टू अनदर लेवल। लग रहा है उसमें अलग ही लेवल पे लेके गया है। व्हाट डू यू, क्या लगता है आपको? नहीं बिल्कुल, आई थिंक जहाँ से शुरू किया था उन्होंने, तो छोटे छोटे कैमियोस खेलते थे, एग्जैक्टली। प्रॉमिसिंग तो थे ही वो, आई मीन अमेज करते थे अपने शॉट से, बहुत अनकन्वेंशनल और बहुत ही फियरलेस बैटिंग करते थे। बट अभी लास्ट 2 सीजन से ऐसे लग रहा है कि वो प्रॉमिस और वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर गया है उनका। बट आई जी। स्टिल फील कि वो और भी बेहतर कर सकते हैं, अगर मैं ओके। आपको कहूँ, क्योंकि अच्छा। मैंने उनको नजदीक से देखा है, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं वो। अगर आप कुछ कुछ जो उनकी इनिंग्स मैंने देखी है नजदीक से, तो क्या वो चीज वसीम भाई बनाती है, जस्ट टू आई वांट टू मेक श्योर कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको और बेटर समझ में आए, ज्यादा टाइम है उनके पास, यस एक्सट्रीम कमाल की टाइमिंग तो दी ऊपर वाले ने, क्या उनको अलग बनाता है इस टैलेंट को, प्रभ सिमरन को? आई थिंक उनकी एबिलिटी टू हिट क्रिकेट बॉल, जी।
एक्चुअली मैंने उनको स्पिनर्स को लेफ्ट हैंडर होते हुए कवर में छक्का मारते हुए देखा है अरे उनको। मारे। अच्छा। वो आईपीएल में एक्चुअली इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने जितना मैंने उनको ये देखा नहीं है। है। अच्छा। अ, वरना वो हम मैच स्टिमुलेशन खेलते हैं या प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं इवन नेट जी। में, बॉलरों को बिल्कुल बॉल डालने नहीं देते हो। वाह। तो मुझे फील के एक और गियर उनका देखना बाकी है, सच क्या, बताऊं तो। क्या बात है। तो जब वो आएगा तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जो हम वैभव सूर्यवंशी की जैसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं वाह। प्रभ सिमरन के पास वो क्वालिटी है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि माइंड थोड़ा सा और बेहतर रखें। थोड़ा हम्म। सा कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट में डिसीजन बनाते हैं शॉट्स मारने का। थोड़ा सा वो चीजें थोड़ी बेहतर कर जाए तो जो 30 40 50 पे वो आउट होते हैं, वो कहीं इनिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो 70 80 100 की बना सकते हैं। उनके पास वो एबिलिटी है, वो शॉट है उनके पास के बॉलर को बिल्कुल क्लूलेस कर सकते हैं वो तो। हालांकि अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट आई स्टिल फील ही कैन डू मच बेटर। वसीम भाई, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट जो पिछला अभी जो इंटरेक्शन आपने करा उसमें एक चीज बोली थी आपने, हेनरिक क्लासन की इनिंग बहुत स्लो खेली उन्होंने। अभी आपने एक और जिक्र किया ऋतुराज गायकवाड़ का, दैट मतलब कंजर्वेटिव से हैं ये लोग। जानते हैं हम लोग आज के जमाने T20 क्रिकेट खेल रहे हैं रन तेज बनाने, लेकिन कभी कभी एज अ बैट्समैन आपका इतना लंबा करियर रहा था, आप चाहते हो टाइम करना, रन बनाना, बनते नहीं है, तो उस दिन क्या क्या करे बैट्समैन फिर, स्पेशली इस T20 फॉर्मेट में? क्या रिटायर आउट हो जाए? क्या आप इस सीजन ज्यादा रिटायर्ड आउट देखेंगे? हमने देखा था तिलक वर्मा को एक मैच में वापस बुला लिया था, काफी प्लेयर्स बुलाए गए रिसेंट टाइम में वापस। तो जब नहीं रन लग रहे हैं तो क्या करना चाहिए प्लेयर को, स्पेशली इस फॉर्मेट में T20 में? आज आपका दिन नहीं है तो क्या करें? आई थिंक एक तो आप ऑब्वियसली डॉट बॉल नहीं खेल सकते ठीक इस है। फॉर्मेट के अंदर, तो एटलीस्ट कुछ टाइम, क्योंकि कई ऐसी इनिंग्स मैंने देखी है। अगर रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो ध्रुव जुरैल की अगर आप इनिंग देखो, जो उन्होंने 90 प्लस बनाए थे, ठीक है। तो 17 बॉल 17 पर थे वो। हम्म। और फिर इवेंचुअली वो मेरे ख्याल से 48 बॉल में 90 पे उन्होंने फिनिश किया। जी। तेवतिया, अगर आपको याद होगा कि उन्होंने 5 छक्के लगाए थे पंजाब के सामने शारजाह यस। में। कॉट्रल। तो कॉट्रल को। हाँ, शेल्डन हाँ। कॉट्रेल को उस वक्त भी ऐसे लग रहा था जी। कि उनके बैट पे बॉल नहीं लग रहे। और यस। सडनली एक मैच ऐसा आ गया कि उन्होंने बिल्कुल मैच ही घुमा दिया, और वो मैच एक्चुअली तेवतिया को स्टार बना गया। बना गया था। आई थिंक यू जस्ट नीड टू हैंग ऑन, जी। और कोशिश करते रहना पड़ेगा आपको। हर आई मीन रिटायर आउट होना ये आपके हाथ में तो होता नहीं, ये टीम तो डिसाइड करते हैं ऑब्वियसली। कोच डिसाइड करते हैं। बट हम्म। आई जस्ट फील कि आप थोड़े से डॉट बॉल्स नहीं खेलो और आप कोशिश करते रहो। एक कोई तो भी ऐसा बॉलर आएगा या एक कोई तो भी ऐसा ओवर आएगा जहां पे थिंग्स विल क्लिक फॉर यू। और ये हमने देखा है कई बार कि बैट्समैन रन अ बॉल खेल रहा है और सडनली अगले 10 बॉल में वो 30 या 35 रन बना जाता है। तो यू जस्ट नीड टू हैंग इन देयर, और आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो एबिलिटी होना जरूरी है कि आप छक्के मार सकते हो। अगर आप वो छक्के मारने की एबिलिटी ही नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन आई एम श्योर जो भी इस लेवल पे खेल रहा है, जो आईपीएल में खेल रहा है, उसके पास वो एबिलिटी होती है, तभी आपको मौका मिलता है। तो आप वो कोशिश करते रहो, और फिर एक ऐसा ओवर आएगा, एक ऐसा बॉलर आएगा कि थिंग्स विल क्लिक फॉर यू, एंड दैट कैन बी गेम चेंजर। सब बराबर कर देगा और वो पूरा हिसाब बिल्कुल, किताब। इनफैक्ट बिल्कुल। मुकुल चौधरी वाला भी, वसीम, जो उसने रन बनाए थे अब जिसमें वो स्टार बन गया, 8 बॉलों पे 1 रन थे या 2 रन थे उसके, स्टार्टिंग में रन नहीं बन रहे थे बिल्कुल, उससे। बिल्कुल। कई कई ऐसे इनिंग मुझे याद है कि जी। जहाँ पे बैट्समैन शुरू में ऐसे लग रहा है स्ट्रगल कर रहा है, रन नहीं बन रहे। हम्म। 15 बॉल 15 है, 10 बॉल हम्म। 10 है, एंड देन सडनली एक और ऐसे आता है जहाँ पे आप 20 रन ले लेते हो, 25 रन ले लेते हो, और फिर थिंग्स इवन आउट। और फिर वहां से फिर बॉलर को डालना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो यू जस्ट नीड टू हैंग इन देयर। बिल्कुल। इनफैक्ट पुलाई एक रिमाइंडर है, वो विराट कोहली की जो इनिंग्स थी वसीम भाई, वो मेलबर्न वाली, वहां भी कहाँ रन बन रहे थे T20 की जो खेली थी। फिर हारिस राउफ आए, वो फिर अच्छे अच्छे को फॉर्म में वापस ले आते हैं, स्पेशली हमारे इंडियन बैट्समैन को फॉर्म में लाने के लिए आते हैं। चलिए वसीम भाई, ऑलवेज लवली टू सी यू, बढ़िया रहा है, और इनफैक्ट अच्छे डबल हेडर रहे, अच्छे मैचेस रहे, और होपफुली यहाँ से मुंबई इंडियंस आपकी टीम ऊपर जाए और आरसीबी हमारी चैंपियन बने, टॉप। आरसीबी तो वसीम भाई आपकी फॉर्मर टीम में अच्छा लगता है जब आरसीबी अच्छा करती है, अच्छा लगता होगा आपको। नहीं, एक मैं बिल्कुल, इमेज उसको देख रहा खेलने था, में अच्छा लगता है। एक वसीम भाई एक इमेज देख रहा था मैं, इनफैक्ट जस्ट फॉर द ऑडियंस, वो अभी आप ये इमेज जो देख रहे हैं, ये इनफैक्ट पहला फोटो शूट है। इसमें वसीम भाई को पहचानो, आप टॉप रो पे खड़े हैं। टॉप रो पे आप खड़े हो, उसकी विजय माल्या कैसे थे एज अ ओनर जाते जाते? क्योंकि आज हम लोग कहाँ पहुंच गए, आरसीबी कहाँ आ गई, ये चैंपियन बन गए, हाउ वाज ही एज एन ओनर?
बिफोर वी लीव? नहीं नहीं, बहुत चिल्ड आउट थे। ही वाज लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी। जो टैगलाइन थी उनकी, लिव लाइफ किंग साइज, उनका वो टैगलाइन हुआ करती थी, हाँ जी। टैगलाइन हुआ करती थी। वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है। मुझे नहीं याद है कि उन्होंने आके कभी कोई खराब मैच के बाद में आके कुछ कहा हो, या जी ही वाज ऑलवेज सपोर्टिव। एंड मेरी तो पहली टीम थी। पहले 3 साल के लिए मैं आरसीबी था, हालांकि 2 साल ही था मैं टीम के साथ। जी। बट आई हैड अ गुड टाइम। तो आरसीबी अच्छा करती है तो ऑलवेज अच्छा लगता है, इतनी फैन फॉलोइंग है। हम्म। और दे आर डाई हार्ड फैंस। हमें किसी के अगर लॉयल फैंस की हम बात करें क्रिकेट में, सीरियसली, खास करके सीरियसली। आरसीबी इज हैंड्स डाउन अबव एवरीवन। तो और 18 साल लगातार सपोर्ट करना टीम को विदाउट ट्रॉफी, और उसके बावजूद भी तो लोग तो मिसालें देते हैं आरसीबी फैंस की। तो ऑब्वियसली मेरा तो कनेक्शन उनके साथ में है, तो बिल्कुल अच्छा लगता है वो जब अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता कि लोग इसमें से क्लिप काटें कि वसीम जाफर ने विजय माल्या की तारीफ करी और फिर परेशानी में डाले हमारे, मुझे, आपको। लेकिन यस, मतलब ग्रेट मेमोरीज ऑफ, जैसे आपने शेयर करी कि भैया ये सीख है, एलएसजी वाले देख लो ये, कि विजय माल्या तक ने कुछ नहीं बोला और आप लोग लगे हो। वसीम भाई, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। और बिल्कुल। ऑलवेज लवली टू सी यू सून। सी यू थैंक यू, सून। थैंक यू।